ओबेटिकोलिक एसिड लिवर की समस्या जैसे कि फैटी लिवर, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टेरिक हेपाटाइटिस और पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सब प्रॉब्लम्स में दिया जाने वाला एक मेडिसिन है जो कि डॉक्टर्स द्वारा अक्सर प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में अभी हम ओबेटिकोलिक एसिड के कुछ ब्रांड नेम्स के बारे में जान लेते हैं। ओबेटिकोलिक एसिड का कुछ कॉमन ब्रांड नेम्स है ओबिहोलिक 10 mg टेबलेट, ओकानास 10 mg टेबलेट, फाइलोका 10 mg टेबलेट, ऑब्स्टेला 10 mg टेबलेट, ओकाबाइल 10 mg टेबलेट, ओबिटोकेट 10 mg टेबलेट और ओबिटोहेप 10 mg टेबलेट। और इस सब टेबलेट्स में आपका ओबेटिकोलिक एसिड रहता है। तो चलिए अभी हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जान लेते हैं। ओबेटिकोलिक एसिड फार्नेसोइड एक्स रिसेप्टर के ऊपर में काम करता है और ये फार्नेसोइड एक्स रिसेप्टर जो होता है ये हमारे लिवर में प्रेजेंट रहता है। फार्नेसोइड एक्स रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसके लिए क्या होता है लिवर के अंदर में और ज़्यादा से ज़्यादा बाइल सॉल्ट जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को ये रोक देता है, जिससे कि लिवर में आपका जो बाइल है वो नया से कुछ फॉर्मेशन नहीं होता है और पहले का जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो बाइल प्रोडक्शन रहता है लिवर में उसको ये क्या करता है मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, जिससे कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल के लिए लिवर में जो आपका सूजन रहता है उसको ये कम करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ये लिवर को प्रोटेक्ट करता है और लिवर से जो टॉक्सिन्स होता है उसको ये निकालने में हेल्प करता है। तो चलिए अभी हम जानते हैं ये किस किस बीमारी में दिया जाता है। ओबेटिकोलिक एसिड मेनली जो बीमारी में दिया जाता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस एक क्रोनिक डिजीज है जिसमें कि आपका जो बाइल डक्ट होता है वो डैमेज हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है लिवर में प्रोडक्शन होने वाले जो बाइल सॉल्ट होता है वो लिवर से आउट नहीं हो पाते हैं और जिसके कारण क्या होता है लिवर के अंदर में जो बाइल पिगमेंट या बाइल जो सॉल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और जो धीरे धीरे लिवर को बीमार कर देते हैं और लिवर सेल्स को डैमेज कर देते हैं। तो इस कंडीशन में ओबेटिकोलिक एसिड टेबलेट देने से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ओबेटिकोलिक एसिड लिवर का फार्नेसोइड एक्स रिसेप्टर के ऊपर में काम करता है और जिसके कारण क्या होता है लिवर में जो बाइल प्रोडक्शन होता है वो रुक जाता है और साथ ही साथ में लिवर में जमा होने वाला जो एक्सेसिव बाइल जो जमा हुआ है जो कि आपका बाइल डक्ट का डैमेज के लिए जो लिवर से निकल नहीं पा रहा है उसको ये मोबिलाइज आउट करके निकालने में हेल्प करता है और जिससे कि लिवर का जो डैमेज होता है वो कम जाता है और लिवर से जो टॉक्सिन्स होता है वो भी आउट हो जाता है और जिससे कि आपका जो लिवर का जो डैमेज है वो बहुत हद तक कम जाता है। साथ ही साथ में ये फैटी लिवर में भी दिया जाता है। फैटी लिवर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि आदमी का शरीर में लिपिड ज़्यादा बहुत बढ़ जाता है या आदमी का जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण धीरे धीरे आदमी के लिवर में भी बहुत चर्बी जमा हो जाता है। तो फैटी लिवर में ओबेटिकोलिक एसिड देने से बाइल के साथ साथ में हमारे लिवर में प्रेजेंट रहने वाले जो कोलेस्ट्रॉल होता है एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल उसको भी ये निकालने में हेल्प करता है, जिससे कि फैटी लिवर में भी इससे बहुत राहत मिलता है। साथ ही साथ में और एक कंडीशन है जिसको हम नाश कहते हैं यानी नॉन अल्कोहलिक स्टेरिक हेपाटाइटिस। इस कंडीशन में भी ये आपका ओबेटिकोलिक एसिड टेबलेट डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। और एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। उस कंडीशन का कहते हैं जिसमें कि आपका लिवर का अंदर का जो सेल होता है वो डैमेज हो जाता है और सेल डैमेज होने के लिए क्या होता है लिवर के बीच में से एक वेन पास करता है जिसको हम पोर्टल वेन कहते हैं। तो उस वेन का ऊपर में बहुत प्रेशर गिरता है और जिससे कि वो पोर्टल वेन का इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में भी डॉक्टर्स द्वारा ओबेटिकोलिक एसिड को दिया जाता है। तो चलिए अभी हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ओबेटिकोलिक एसिड लेने से किसी को भी डिजीनेस, लेथार्जी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वोमिटिंग ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।